विभाग शक्ति न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस बार जो हमारा एपिसोड चल रहा है वो हिंदू धर्म में ज्योतिष को लेकर के चल रहा है कि ज्योतिष में किस प्रकार के वर्णन है रोगों से लड़ने के, किसी मानसिक पीड़ा को लेकर के, या अभी जो वादरेशन चल रहा है कोविड काल को लेकर के। तो अभी हम सफदरगंज हॉस्पिटल के ठीक सामने गोस्वामी जी हैं और वो यहाँ पर आपके अंगूठी वगैरह बेचते हैं और ज्योतिष के विषय में भी बताते हैं। आज इनसे जानना चाहेंगे कि ये इतने दिनों से यहाँ पर, चूँकि हमारा भारतवर्ष संपूर्ण देश हिंदू सनातन परंपरा को मानने वाला देश है, और क्या जो चीज़ें रोड पे लगी हुई हैं वास्तविकता में इस ज्योतिष में क्या सच्चाई है, जो मैंने पहले इनसे बात की थी वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। और इस चीज़ को आप जानना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर चल रहा है इस नंबर में आप संपर्क भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जान करते हैं। आइए गोस्वामी जी से पूछते हैं। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी नाम क्या है आपका? जी दिलीप गोस्वामी। कब से लगा रहे हैं यहाँ दुकान आप? मुझे यहाँ 2 साल हो गए, वैसे 20 साल मैं यहाँ रह चुका हूँ सफदरजंग पर। रहने वाले कहाँ के आप? जी मैं उत्तर प्रदेश जिला आगरा बटेश्वर का रहने वाला हूँ। अच्छा जी। जो अटल जी की जन्मभूमि है। अच्छा जी। शायद आपको आश्चर्य होगा कि अटल जी की जन्मभूमि कैसे हो सकती है। जी जी। तो मैं इस संदर्भ में भी आपको बता सकता हूँ। जी जी। अटल जी का जन्म तो हुआ है वैसे ग्वालियर मध्य प्रदेश, लेकिन जन्मभूमि ये 2 शब्द होते हैं सर। एक होता है जन्म स्थान, एक जन्मभूमि। जन्म स्थान कहीं भी हो सकता है लेकिन जन्मभूमि कहीं भी नहीं हो सकती। उसका जहाँ के बाप दादा जहाँ रहते हैं ना वो जन्मभूमि होती है। तो उनके पिताजी और उनके दादाश्री वो बटेश्वर के रहने वाले थे और देवयोग से मैं उनकी गांव का हूँ और रिश्ते मेरे ताऊ लगते थे वो, और मेरी उनसे अच्छी जान पहचान थी। मैं उनके साथ करीब एक दिन 8-10 घंटे रहा हूँ और कुछ बातों पे उन्हें मानने के लिए मैंने मजबूर भी किया था। ये मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ आपको। तो जी जी। ये 1986 की बात है सर कि वो अपने गांव बटेश्वर आए थे। तो मैंने उनसे अचानक ये कह दिया अपनी सर आप विदेश मंत्री रह चुके हो और आपने ऐसा कोई चिन्ह यहाँ नहीं छोड़ा जो लोग ये कह सकें कि ये अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मभूमि है। तो वो एकदम बोले मेरे से कि मेरी जन्मभूमि नहीं है, मेरी जन्मभूमि ग्वालियर है। तो मैंने कहा सर मैं कैसे आपको बताऊँ, आप यही नहीं जानते जन्मभूमि किसे कहते हैं। ये आपको मैं हकीकत वाक़या बता रहा हूँ। मैंने कहा खुदा न खास्ता आपका जन्म अगर हॉस्पिटल के अंदर हो जाता या आगरा इमरजेंसी में होता तो क्या आप किसी कागज़ में लिखते कि आगरा हॉस्पिटल मेरी जन्मभूमि है? उन्होंने कहा नहीं, मैंने आज तक किसी ने लिखा है। ज़्यादातर 90% जन्म जो होते हैं वो हॉस्पिटलों के अंदर ही होते हैं, लेकिन कोई किसी भी अपने डॉक्यूमेंट्स में अपनी जन्मभूमि उस हॉस्पिटल का नाम नहीं लेता। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी जन्मभूमि ग्वालियर है? आपके पिताजी यहाँ के रहने वाले, आपकी माताजी यहाँ के, आपका पूरा परिवार यहाँ रहता था, तो वो आपका जन्म स्थान हो सकता है, जन्मभूमि नहीं हो सकती। तो वो एकदम खुश हुए, उन्होंने मेरी पीठ ठोका और बोला मैं आज भगवान शंकर का दरबार हुआ। 101 मंदिर बने हुए हैं, जमुना जी 5 किलोमीटर उल्टी बहती हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है, सब तीर्थों का भांजा है वो, जहाँ के वो रहने वाले थे। और जहाँ तक आपको बताऊँ कि ये न्यूज़ चैनल वगैरह भी कुछ उनके बारे में इतना गलत दिखा देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका राजनीतिक जीवन जो था, जो पहली बार वो जेल गए थे वो 1942 में बटेश्वर से ही गए थे पहली बार। ये आपको कोई चैनल नहीं बताएगा, कोई किताब नहीं बताएगी, मैं बता रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जितना सरल और सहज स्वभाव माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, तो कुछ अंश इनके में भी नज़र आया, इनके शब्दवाणी और भाषा में भी उसका संपुट मिल ही रहा है। और यहाँ पर जब मैं इनसे चर्चा की तो बोले यहाँ मैं सेवा के लिए बैठा हुआ हूँ। तो जैसे इन्होंने एक दुकान लगाई, अपन दुकान तो नहीं बोलेंगे, अपन इसको हिंदू धर्म में सेवा का सामग्री कहेंगे, और इस सामग्री के विषय में जानना चाहेंगे। बाबा जी यहाँ से लगभग कितने लोग आपके पास आते हैं और अपने समस्या बताते हैं, उनका कितना निदान हुआ लोगों का? मेरे साथ कई लोग आते हैं, मुझे लौट के आके बताते हैं। कई बार हॉस्पिटल है यहाँ, ज़्यादातर लोग हॉस्पिटल से जुड़े रहते हैं, दवाई दूरी लगाने आते हैं, उनको डेट दी जाती तब आते हैं। तो वो आके मुझे बताते हैं कि आपने मुझे ये चीज़ दी, मुझे इससे फ़ायदा हुआ है। और मैं हकीकत किसी को कोई ठगने वाली बात नहीं होती, मैं नेचुरल जो चीज़ होती है मैं उसको देने की कोशिश करता हूँ। आगे उसमें परमात्मा का भी थोड़ा सा सहयोग होता है और सच्चे दिल से देता हूँ उसको, तो उसका काम भी होता है। जैसा कि इनका कहना है कि आत्मा में भी परमात्मा का वास होता है, और यहाँ दूर दूर से, क्योंकि दिल्ली है, यहाँ से सभी राज्यों से, भारतवर्ष के सभी राज्यों, जिले, गांव से लोग आते हैं। और चूँकि डॉक्टर एक भगवान है और भगवान की तरह उसको मानते हैं, तो एक भगवान वहाँ है और उसका निराकरण
कहीं ना कहीं ज्योतिष में भी हमको प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से इन्होंने बात कफ और पित्त के विषय में भी मुझे बताया था और मोती को धारण करने का विषय भी एक मरीज के विषय में बताया था कि उसको ये रोग है, उसके मोती पहनाने से, और उसके ज्योतिष के विषय में भी इन्होंने काफ़ी जानकारी दी। बाबा जी, एक जानना चाहते हैं, यहाँ आप कब से ये सेवा भाव कर रहे हैं? यहाँ सर मुझे 2 साल हो गए इस जगह बैठे हुए। पहले मेरी यहाँ गेट नंबर 2 पर दुकान थी, खाने पीने का सामान बेचता था मैं, तो लॉकडाउन में मैंने वो बंद कर दी। फिर मैं अपना ये पैतृक व्यवसाय है मेरा, ये मुझे मतलब पैतृक उसमें मिला हुआ है, तो तब से मैं यहाँ बैठता हूँ। जनता से क्या बोलना चाहेंगे कोविड काल में, सरकार से या जनता से आपका क्या कहना है? कोविड के विषय में कुछ बताएंगे कि ज्योतिष में क्या लिखा है कोविड के विषय में, जो वर्तमान परिवेश चल रहा है? देखिए, ज्योतिष में कोविड का तो कहीं पे कोई नाम नहीं आया है, लेकिन जनता को यही बताना हो कि जो भी प्रोटोकॉल दिया गया है, जो सरकार जो बताती है उसके बारे में, उसका पालन करें और अपने जीवन को सुरक्षित रखें, निरोग रहें। धन्यवाद। देखिए, जैसा कि गोस्वामी जी ने बताया और जिस प्रकार से सरकार बता रही है, हमको कोविड नियमों का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और उनके दिए हुए किसी भी गाइडलाइन को दरकिनार नहीं करना है, क्योंकि कोई भी पद होता है वह प्रधान पद होता है, व्यक्ति विशेष नहीं होता है, और सब जनता मिलकर के उसको चुनती है। और क्योंकि आत्मा में परमात्मा है, तो जब इतनी सारी आत्माएं मिलकर किसी प्रधान को चुनती हैं तो उनका कहा गलत नहीं होता है। धन्यवाद। विवाह शक्ति में फिर आपको दिल्ली से खबर देंगे।